वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार शिवजी और माता पार्वती मंदरांचल पर्वत पर विहार कर रहे थे। तब नर्म क्रियावश माता पार्वती ने शिवजी के नेत्र अपनी हाथों से बंद कर दिए। तब नेत्रों के बंद हो जाने के कारण वहां क्षण भर में अंधकार फैल गया और शिवजी के माथे से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, जिससे एक अत्यंत भयंकर और अंधा बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का नाम था अंधकासुर। शिवजी के उस बालक को हिरण्याक्ष ने गोद ले लिया और उसका पालन पोषण हिरण्याक्ष ने किया, जो कि एक दैत्य राज था। शिवजी का वो पुत्र अंधक अपने माता पिता के बारे में भूल चुका था। ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से वो बहुत ताकतवर हो चुका था। त्रिलोक विजयी होने के बाद अब अंधक सबसे सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता था। उसे पता चला कि देवी पार्वती पूरे जगत में सबसे अधिक सुंदर हैं। ये जानने के पश्चात अंधक विवाह का प्रस्ताव लेके देवी पार्वती के पास चला गया। वहां से अपमानित होने पर अंधक ने भीषण युद्ध का आह्वान किया। शिवगणों के साथ दैत्यों का भीषण युद्ध हुआ, जो 500 वर्षों तक चलता रहा। भगवान शंकर के गणों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उनसे गिड़गिड़ाकर मृत्यु जीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना करने लगा। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों की मदद करना उचित समझा। फिर वे युद्ध स्थल में गए और एक एक दैत्य पर मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या के प्रभाव से सभी दैत्य वापस जीवित हो उठे। जब शिवजी के गणों ने जाके ये बात शिवजी को बताई, तब शिवजी क्रोध में आ गए और उन्होंने आदेश दिया नंदी महाराज को कि तुम तुरंत जाओ और जाके दैत्यों के बीच से शुक्राचार्य को उठा ले आओ। शिवजी का आदेश सुनकर नंदी जी ने शुक्राचार्य का अपहरण कर लिया और उन्हें शिवजी के पास ले गए। शिवजी ने क्रोध में आकर शुक्राचार्य को एक फल की भांति निगल लिया और फिर शिवजी ने अंधक का वध करके युद्ध की समाप्ति की।